नमस्कार दोस्तों, यह आरबीएससी की बुक है। आरबीएससी की कक्षा 9 की, ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। सरकारी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, हल्के में मत लेना भैया, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, राजस्थान की शौर्य परंपरा। राजस्थान की शौर्य परंपरा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा हर एक एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की शौर्य परंपरा। भारत के इतिहास में राजस्थान का विशेष स्थान उसकी अनूठी शौर्य परंपरा के कारण रहा है। सही बात है। राजस्थान की भूमि अपने वीर सपूतों के लिए प्रसिद्ध रही है। यह शौर्य जहाँ एक और प्राचीन समय में घटित हुए सभ्यतामूलक विकास में देखा जा सकता है, वहीं वहीं मध्य युग और आधुनिक युग में भारी आक्रमक समय स्थानीय शासकों एवं जनसाधारण द्वारा किए गए संघर्षों में दिखाई देता है। यहाँ के महल, किले, अन्य ऐतिहासिक इमारतें यहाँ के वीरों के अदम्य साहस की गाथाएं कहते हैं। राजस्थान की शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासविद जेम्स टॉड ने इन शब्दों में उभारा कि राजस्थान कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर न मिले जहाँ लियोन दास जैसा भी पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। किसका कथन है ये है भाई साहब, इतिहासकार जेम्स टॉड। राजस्थान में आरंभ से ही रियासती और सामंती संघर्ष इतने ज़्यादा रहे कि यहाँ युद्धों का एक लंबा सिलसिला देखने को मिलता है। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध से आए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्यों, पूर्व के चंदेलों और गढ़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तैन खानवा और दिल्ली हल्दी घाटी सरी के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, है ना भाई। आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्यों, पूर्व के चंदेलों, गढ़वालों के तथा मराठों के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन, खानवा, हल्दी घाटी सरी के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। राजस्थान की आम जनता में स्वामी भक्ति की एक महत्वपूर्ण परंपरा होने से जनता ने अपने स्वामी अथवा शासक की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दी है। आम जनता में स्वामी भक्ति की, राजस्थान का इतिहास स्वामी भक्ति के चलते अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले अनेक वीरों की गाथाओं से भी भरा पड़ा है। इस संदर्भ में पन्नादाय, चंदन, कीरतवाड़ी की शौर्य गाथा के साथ ही चेतक का बलिदान, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूरी की वीरता, महाराणा प्रताप, हाकिम खां सूरी और हसन खां मेवाती सांगा। हाकिम खां सूरी, महाराणा प्रताप सूरी, हाकिम खां सूरी, है ना, और मेवाती सांगा, हसन खां मेवाती सांगा सूरी, महाराणा प्रताप सूरी की वीरता, भामाशाह की स्वामी भक्ति और दुर्गादास राठौड़ की वीरता का पता चलता है। जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की इस शूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की में लिखा है। किसका है? कवि प्रदीप का है भाई, पढ़ा है भाई। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की मैं, यह है अपना राजपुताना, ना जिसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बची तीर कमानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। अंग्रेजी शासनकाल में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष में भी राजस्थान के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी दहकी और नसीराबाद, आउबा और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। सावपुरा भीलवाड़ा के बाराहट परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बाराहट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बाराहट की। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौर में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक तथा सर्वोदयी आंदोलन का केंद्र बना।
जिनमें राजस्थान की जनता ने अभय होकर भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वाधीनता आंदोलनों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिन्होंने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध राजस्थान के लोगों को एकत्रित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ के शासक अपनी स्वाधीनता चेतना को विस्मृत कर अंग्रेजों की ओर झुकाव रखने लगे, उनके साथ मिलकर किसानों का दोहरा शोषण करने लगे, तब किसानों ने संगठित होकर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संदर्भ में बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, फिर पेंगू किसान आंदोलन महत्वपूर्ण थे। स्थानीय आदिवासियों की वीर गाथा भी कुछ कम नहीं है। 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना कर तर्रासी में दक्षिण राजवंश में भील और गरासियों को एकत्रित कर उनमें जागृति उत्पन्न की। गुरु गोविंद गिरी ने समसभा 1883 तथा उनमें सुधार की लग जगाई। जो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए, इसकी परिणति यह हुई कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर समसभा के 1500 से भी अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार दिया। मानगढ़ कांड, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 1913 में। ठीक, गोविंद गिरी ने समसभा 1883। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजाब ने मेवाड़ के क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि कर के उन्मूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 18 चली बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि करके उन्मूलन के एकत्रित किया। इससे पूर्व 1840 में बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 ईस्वी में विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताइए किसने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मेवाड़ भील कोर ने 1840 में बनी। ठीक है, संक्षेप में कहा यह जा सकता है कि राजस्थान के कण कण में स्वाधीनता की चेतना समाज के विभिन्न वर्गों में आरंभ से ही विद्यमान रही है, और जब जब इस स्वाधीन चेतना को आंतरिक अथवा बाह्य किसी भी प्रकार की चुनौती मिली, यहाँ की जनता ने उसका वीरतापूर्ण तरीके से मुकाबला किया। इन वीरतापूर्ण संघर्षों का अध्ययन हम पूर्व के अध्याय में कर चुके हैं। इस अध्याय में हम स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान की शौर्य परंपरा के विकास को समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान की शौर्य परंपरा की निरंतरता। आज़ादी के बाद राजस्थान के नौजवान रणबांकुरों ने भारत की सेना में भर्ती होकर राजस्थान की शौर्य एवं साहस की परंपरा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनेक बार यहाँ के सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। यह बात यहाँ के रणबांकुर सैनिकों के लिए सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। यह बात यहाँ के रणबांकुरों सैनिकों को मिले सैन्य पदकों, अलंकरणों और पुरस्कारों से अभिव्यक्त होती है। राजस्थान में परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी है ना, परमवीर चक्र विजेता की बात आ रही है अब। परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान में शहीद मेजर पेरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। यहाँ हम इन दोनों बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे। ये आ चुका है भाई। बताइए मेजर पेरू सिंह शेखावत को कौन सा पुरस्कार मिला था? परमवीर चक्र है ना, 1952 में। सबसे पहले शहीद मेजर पेरू सिंह है, मेजर पेरू सिंह 1952 में। फिर 1963 में है शैतान सिंह। परमवीर चक्र विजेता यही है दो है ना, पेरू सिंह शेखावत को 1952 में और शैतान सिंह को 1963 में। यहाँ इन दोनों बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे। मेजर पेरू सिंह शेखावत, ये है भाई पेरू सिंह शेखावत।
आज़ादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। शेखावाटी क्षेत्र के थे भाई। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुर बेड़िए जिला झुंझुनू में हुआ था। 1936 में राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। देख, कबायलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। शेखावाटी क्षेत्र से थे भाई। और जन्म हुआ है 20 मई 1918 गांव रामपुर बेड़िए। पीरू सिंह शेखावत पीरू बेड़िए पूछ सकता है गांव। बेड़िए किस स्वतंत्रता सेनानी किस शहीद मेजर किस शहीद का स्थल था। यहाँ पर शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत संबंधित थे। रामपुर बेड़िए पीरू उन्हें मेजर पीरू बेड़िए गांव रामपुर बेड़िए ठीक है ना। मेजर पीरू बेड़िए मिल रहा है शब्द सा ना, सिमिलरिटी सी है। पीरू बेड़िए बेड़ी ए को हटा दे बेरी ए हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है ना। झुंझुनू में हुआ था। 1937 में राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। 1938 की गर्मियों में कबायलियों और पाकिस्तान सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टीथवाल सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। आधे से ज़्यादा साथियों के शहीद होने के उपरांत भी पीरू सिंह उस मीडियम मशीन गन की ओर बढ़े जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वे दूसरी मशीन गन की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक बम उन पर गिरा और वे घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्होंने दुश्मन देश के सैनिकों को मारना जारी रखा। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया है भाई। परमवीर चक्र मेजर पीरू सिंह शेखावत ने रामपुर बेड़िए 20 मई 1918। 6 राजपूताना राइफल्स। अब है शहीद मेजर शैतान सिंह। 1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया। भारत ने न्यूनतम संसाधनों के उपरांत भी यह लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ी। इसमें भारत के कई जाबाज सैनिक शहीद हुए। राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भी इनमें से एक है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को। बताइए, मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924 को। कहाँ? जोधपुर में हुआ था। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह संबंधित थे जोधपुर 1 दिसंबर 1924 को। 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर में हुआ। 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेंगजांग ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। ये पूछ सकता है भाई। ये बताइए, 13वीं कुमायूनी बटालियन सी कंपनी रेंगजांग दर्रे से कौन संबंधित है? 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेंगजांग ला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। ठीक है ना। यहाँ पर बताइए, मेजर शैतान सिंह संबंधित है 13वीं कुमायूनी बटालियन सी कंपनी। 13वीं कुमायूनी बटालियन सी कंपनी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों ने और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया।
किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस हमले में घायल होने के उपरांत वे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उनकी सामूहिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। किंतु इस संघर्ष में मेजर शैतान सिंह 13वीं कुमायून बटालियन की सी कंपनी रेजलांगला दर्रे में, ठीक, जोधपुर, शहीद मेजर शैतान सिंह 1 दिसंबर 1924 को शैतान सिंह वीर गति प्राप्त हुए। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इसी संघर्ष में उनके दोनों हाथ लहूलुहान हो गए थे, तो भी मशीन गन को अपने पैर से बांधकर वे पैर से शत्रुओं पर मशीन गन तब तक चलाते रहे जब तक उनके प्राण पखेरु नहीं उड़े। अच्छा, तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके प्राण पखेरु नहीं उड़े। शानदार भाई साहब। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 में उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रोंगटा खड़े हो जाते हैं भाई साहब, ऐसी वीर साहसी कहानी जब पढ़ते हैं तब। 1963 में मिला था परमवीर चक्र, ठीक ठीक 1963 में। बताइए कि उनको 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। शैतान सिंह जोधपुर से संबंधित थे। बटालियन कौन सी थी? 13वीं कुमायून बटालियन की सी कंपनी। राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। अब बात आ रही है महावीर चक्र विजेता। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है। यह युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुर की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चुनाराम पहागड़िया। चुनाराम पहागड़िया कौन से पुरस्कार आ रहे हैं अब? महावीर चक्र। महावीर चक्र विजेता। महावीर चक्र विजेता। सूबेदार चुनीराम पहागड़िया। सूबेदार चुनीराम पहागड़िया। यह है भाई साहब चुनीराम पहागड़िया। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुनीराम पहागड़िया को 1938 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। सूबेदार चुनीराम पहागड़िया का जन्म 1923 में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ। डलमास की ढाणी में हुआ। जून 1948 में कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एक पहाड़ी पर डटे दुश्मनों को हटाने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल की टुकड़ी को सौंपी गई, जिसमें हवलदार चुनीराम पहागड़िया ने नेतृत्व कर रहे थे। जब वे दुश्मन के नज़दीक पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड फेंका गया, किंतु चुनीराम इससे भयभीत नहीं हुए और उन्होंने 2 दुश्मनों को मार गिराया जबकि 3 को घायल कर दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया। चुनाराम पहागड़िया कौन से गांव से संबंधित है? 1923 में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी में हुआ था। चुनाराम पहागड़िया पुंछ राजौरी सेक्टर में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी, ठीक। महावीर चक्र प्रथम महावीर चक्र विजेता थे भाई ये। प्रथम महावीर चक्र है ना। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुनीराम पहागड़िया को 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला था। 1948 में मिला था भाई। और गांव कौन सा है? सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डलमास की ढाणी। चुनाराम पहागड़िया। शहीद सैनिक डोकल सिंह। शहीद सैनिक डोकल सिंह
भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के शेखला जूनाबास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक डोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। इनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल में सम्मिलित हुए। 6 राजपूताना राइफल में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी। 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला। उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला। 20 घंटे तक चले संघर्ष में दुश्मनों द्वारा बरसाई गई गोलियां और लगाई गई आग की परवाह किए बिना डोलक सिंह आगे बढ़ते रहे और ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत भी उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस हमले में वे शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। शहीद सैनिक डोकल सिंह। शेखला जूनाबास ये 6 राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। ये तो पहले भी आ चुका है यार। 6 राजपूताना राइफल ही थी, है ना। 6 का तो पता नहीं, देखते हैं है क्या आगे। कुमायूनी बटालियन ये एरिया देख। मेजर पीरू सिंह 6 राजपूताना राइफल को सौंपा गया। 1948 मेजर पीरू सिंह शेखावत और डोकल सिंह। पीरू सिंह है ना, उसकी बटालियन में थे। डोकल सिंह सैन्य टुकड़ी कश्मीर के उरी क्षेत्र में तैनात थी और 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से उन्होंने बढ़ते ग्रेनेड से घायल होने के उपरांत उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। इस हमले में वे शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र मिला 5 दुश्मनों को। जब किस गांव से संबंधित है? शेखला जूनाबास गांव में जोधपुर जिले के डोकल सिंह है ना। डोकल सिंह शेखला जूनाबास जोधपुर जिले के शेखला जूनाबास गांव में जन्मे महावीर चक्र से नवाजा गया। 1 दिसंबर 1923 को हुआ। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना की 6 राजपूताना राइफल में सम्मिलित हुए। 6 में पहले की बात है पीरू सिंह से, है ना। किससे कहाँ से संबंधित है? जोधपुर जिले के शेखला जूनाबास गांव में डोकल सिंह। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रघुवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल रेजिमेंट के में तैनात थे। 18 रघुवीर सिंह राजावत और उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के कैंप ग्राउंड और आसाल उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। उनके साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत ये है भाई साहब, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत। दो नवंबर 1923 को 18 राजपूताना राइफल रेजिमेंट में तैनात थे भाई।
18 राजपूताना राइफल रेजिमेंट में अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया। 22 पैटर्न टैंक। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। अब है कर्नल उदय सिंह भाटी। कर्नल उदय सिंह भाटी राजस्थान के एक और वीर सपूत 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को। यह वीर सपूत कर्नल उदय सिंह भाटी जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उनकी तैनाती कारगिल सेक्टर में थी। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो उनके नेतृत्व में लद्दाख स्क्वाड की 3 टुकड़ियों को चालुंगा से तारकोट तक का क्षेत्र में कब्जे में करने का काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला यह ऐसा क्षेत्र था जिस पर चलना दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के नेतृत्व के कारण संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी सूझबूझ से उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और 10 दिन तक चले इस अपहरण दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके इस साहसिक योगदान के लिए महावीर चक्र दिया गया। कर्नल उदय सिंह भाटी। जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। कर्नल उदय सिंह भाटी शेरगढ़ से। ठीक। लेफ्टिनेंट कर्नल हणुत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हणुत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हणुत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ। भाई जसोल कहाँ है? बाड़मेर में। जसोल बाड़मेर में हुआ। 1971 भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय लेफ्टिनेंट कर्नल हणुत सिंह पूना हॉर्स कमांड में थे। पूना हॉर्स। 16 दिसंबर 1971 को हणुत सिंह सक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बसंत नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोट बिछा रखे थे, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हणुत सिंह ने लगातार 2 दिनों तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 400 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों करीब 50 टैंक नष्ट कर दिए। उनके साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान उन्हें फ़ख्र-ए-हिंद से नवाजा। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फ़ख्र-ए-हिंद के से नवाजा गया। अप्रैल 2015 में उनका निधन हो गया। ये कुछ दिन आ चुका है। बताइए वह कौन थे जिनको फ़ख्र-ए-हिंद से नवाजा गया था पाकिस्तान के द्वारा? कर्नल हणुत सिंह। हणुत सिंह है भाई साहब। कहाँ से संबंधित थे? जसोल। कहाँ है? बाड़मेर में। जसोल बाड़मेर में हुआ। हणुत सिंह पूना हॉर्स कमांड में थे और 16 दिसंबर 1971 को हणुत सिंह सक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बसंतर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? पूना हॉर्स कमांड में थे। पूना हॉर्स कमांड में। गांव का नाम था जसोल बाड़मेर में। पचास टैंक। पाकिस्तान ने भी उन्हें फ़ख्र-ए-हिंद से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल हणुत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह। ठीक। जसोल बाड़मेर 1971। पूना हॉर्स कमांड में थे। 50 टैंक नष्ट किए। पाकिस्तान ने भी फ़ख्र-ए-हिंद। कर्नल हणुत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह है ना। राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैराशूट रेजिमेंट के साथ चचरो और वीरवाह
लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह। 5 से 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैराशूट रेजिमेंट के साथ चच्चेरों और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने लगातार 4 दिन और रात दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण किया और बिना अपनी जान की परवाह किए शांतियों को हौसला बढ़ाया तथा दुश्मनों के बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया। पैराशूट रेजिमेंट के साथ चच्चरों और वीरवाह पोस्ट पर तैनात थे। ये कौन थे? पैराशूट। 5 और 6 दिसंबर 1971 को चच्चरों और वीरवाह भवानी सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ये ग्रुप कैप्टन है भाई, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना का अधिकारी थे और 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। असम में उन्होंने करीब 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में यह लैंडिंग करानी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने इसमें 8 बार उड़ान भरी और शत्रु की सीमा के भीतर जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जमीन से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा रहा था, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने 18 बार इस मिशन को पूरा किया। उनकी साहसिक सफलता के लिए 1972 में उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1972 में ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। उन्नीस सौ 18 बार मिशन को पूरा किया। 1972 में महावीर चक्र दिया गया। 1972 में ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह 1972 में। अब है नायक सुगन सिंह। नायक सुगन सिंह है नायक 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 नागौर। नायक सुगन सिंह नागौर जिले के निवासी नायक सुगन सिंह। ना से नायक, ना से नागौर है। याद करने का जुगाड़ कैसे भी करके बस याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है ना कि कुछ अन्य अपमान वपमान करने का अपन का कोई इरादा विरादा नहीं है, क्योंकि फौजी हैं, फौजी सभी के लिए सम्मानजनीय है। बस ये तो शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए बना रहे हैं, जिससे कि क्या है कि नेगेटिव क्वेश्चन ना हो और करेक्टली याद रह जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो कर दिया, लेकिन गलत ना हो, ठीक है ना। इस वजह से अगर पढ़ लिया और अगर ऐसे ट्रिक विक लगा के जुगाड़ सुगाड़ लगा के याद नहीं करेंगे तो वो लंबा नहीं टिकेगा, भूल जाएंगे और क्वेश्चन आएगा तो फिर नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी है उनको करेक्टली अगर याद नहीं किया इसका ये किसका कौन सा जन्म हुआ था, किसका कौन सी जन्म तिथि को महावीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र मिला था, यहाँ पर महावीर चक्र मिला था, क्या विशिष्ट उपलब्धि थी, तो वो क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए करेक्टली याद होना जरूरी है। नायक से नागौर जिले के सुगन सिंह। नायक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के 7 राजपूताना 6 राजपूताना के कौन थे? 6 राजपूताना में पीरू सिंह थे एक तो, और एक और थे, त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 उनके दल के साथ मायना माटी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला। मायना माटी यहाँ पे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया, उसे नष्ट कर दिया। इस प्रक्रिया में उनके कंधे पर गोली लगी, फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शस्त्रों के बंकर पर हथगोला फेंका और 2 दुश्मनों को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रुओं सैनिक को मार गया। इस हमले में इसमें भी शहीद हो गए। फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंकर को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिक को मार गया। इस हमले में वे भी शहीद हो गए। उनके मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तगड़ा काम किया भाई।
नागौर है ना, 1971, 9 दिसंबर की बात है 1971, भारत पाकिस्तान लड़ाई। पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नायक सुगन सिंह को एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नायक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया, उसे नष्ट कर दिया। एक कर दी। इसके पर क्या उनके कंधे पर गोली लगी पहले में, है ना। फिर भी बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं के बंकर पर हथगोला फेंका दूसरे, और 2 दुश्मनों को मार गिराया। तदुपरांत उन्होंने दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया। हालांकि वे घायल अवस्था में गिर गए, फिर भी ग्रेनेड से दूसरे बंक को नष्ट कर 3 शत्रु सैनिकों को मार गया। इस हमले में इसमें भी शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक सुगन सिंह। मायानमाटी नामक स्थान पर। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल। नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल, द इंडियन कमांडो हु इज डिस्पैच्ड 48 पाकिस्तानी सिंगल एट द कारगिल वार 1999। नायक दिगेंद्र कुमार पासकल का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ। सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ। उनके पिता शिवदान जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी सांस की नली में गोलियां लगी। शिवदान जी स्वतंत्रता, पिताजी का नाम है शिवदान जी। बताइए नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल के पिताजी का नाम क्या था। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र जी सेना में भर्ती हो गए थे। वे 2 राजपूताना राइफल में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र इसके लिए 6 किलो वजन रूसी रस्सा और ऐसी कीलें जो चट्टानों में घुस सकती थी साथ ली और अपने साथियों सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 को शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। कीला चट्टानों में ठोकते गए और उन पर रस्सा बांधे आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रमशाली सफर के बाद भी लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर पहुंचे। 12 जून दोपहर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर बना रखे थे। रात के अंधेरे में वे चोटी की ओर बढ़े, किंतु चोटी पर दुश्मन मशीन गन के साथ हाथ लगाकर बैठा था। दिगेंद्र का हाथ अचानक मशीन गन की बैरल को छुआ, जो बम बरसाने के कारण गर्म होता। दिगेंद्र ने उसका मुंह बंकर की ओर कर दिया। इससे एक बंकर नष्ट हो गया। ठीक, मैं बंकर की ओर कर दिया, जिससे एक बंकर नष्ट हो गया। दुश्मन के करीब 250 कमांडो और आर्टिलरी लगातार गोले बरसा रहे थे। इधर से दिगेंद्र और उनके साथी भी फायरिंग कर रहे थे, किंतु गोले के हमले से दिगेंद्र के हाथ से मशीन गन छूट गई। उनके साथी एक एक कर मारे गए, किंतु दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं और 11 बंकरों पर 19 गोले फेंके। 11 बंकरों पर 19 गोले फेंके। दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया और 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया। नायक दिगेंद्र कुमार। कहाँ से संबंधित थे? सीकर से। सीकर जिले के झालरा गांव में। उनके पिता शिवदान जी स्वतंत्रता सेनानी थे। परसवाल। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता मुख्य वीर सेनानी। अब आ रहे हैं अशोक चक्र विजेता, है ना। अशोक चक्र विजेता। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद परमवीर चक्र और महावीर चक्र, परमवीर फर्स्ट, महावीर चक्र सेकंड, है ना, द्वितीय स्तर का। के बाद भारत का अन्य शौर्य अलंकरण अशोक चक्र।
यह शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह को 1962 में, लाल सिंह और मान सिंह को 62 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट दत्त को 1998 में, ममडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को, सूबेदार सुरेंद्र चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान के लिए झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1955 भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर। इसमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकंड लेफ्टिनेंट दत्त को 1998 में, ममडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को, सूबेदार सुरेंद्र सिंह यादव 2003 में, सुरेश चंद्र यादव को। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख वीर सेनानी। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखाने के लिए दिए जाने वाले एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। कौन सा? कीर्ति चक्र। 458। ठीक। कीर्ति चक्र की भांति कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 भारत में लोगों को यह 4.5 से रख ले 458 में राजस्थान के चूरू जिले के तकू के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास जोधपुर के हवलदार, अमर सिंह राठौड़, राणे राव जोधपुर के सूबेदार, लाल सिंह राठौड़ 1975 में का खड़ावा। यार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा यार। जमादार छोटू सिंह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अजय आहूजा पढ़ भी लेंगे ना तो याद नहीं होगा, मेन बात तो यह है। नायक सूबेदार रामपाल सिंह, कवि प्रदीप, पुलवामा हमला राजस्थान के वीर योद्धा। राजस्थान के शहीद रोहितास लांबा, भागीरथ, नारायण लाल गुर्जर, जीतराम गुर्जर, हेमराज मीणा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।